नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुरु नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राजस्थान में 27 अक्टूबर 2021 को आरएस प्री परीक्षा एक ही पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई थी। प्री परीक्षा के लिए 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। आपको बता दें इस परीक्षा में 988 पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा और सबॉर्डिनेट सर्विस में भर्ती होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 27 अक्टूबर 2021 को आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को की सटीक आंसर की बताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में आपको आरएस प्री परीक्षा में श्रेणीवार क्या रहने वाली है कट ऑफ, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई जाएगी। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनका क्या क्या उत्तर है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए और 4 में से दोनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो गुप्त काल का इसका सही उत्तर था। सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो परखम से प्राप्त हुई थी। समाचार पत्र कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर था भरतपुर 1849 में। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना था। सूची फर्स्ट में आपको लोक वाद्य यंत्र दिए गए थे। सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार दिए गए थे, तो आपको उनको सुमेलित करके सही कूट का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था ए में 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 1। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। तो फर्स्ट सूची में आपको तीर्थकर दे रखे थे, उसके सेकंड सूची में उनके संज्ञान दे रखे थे। तो इसका सही उत्तर था ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर था बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर था नेह तरंग के लेखक बुद्धि सिंह, ए इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट था, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर था तीजा मांझी का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो इसका सही उत्तर था विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और उसे गिरफ्तार किया गया था तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, जेल गई थी। तो इसका सही देवी चौधरी था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना था आपको। तो इसका सही उत्तर था ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फोर्थ। यानी कि ए में आपके 1519, बी में सांगरपुर का जो युद्ध है वो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा 1437। इस प्रकार से आपको सही कूट का चयन करना था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना है गोहपुर स्थान की। नेक्स्ट है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर था वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी हुई। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई? तो इसका सही उत्तर था 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों से हुई। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो कराईकुड़ी 1953 में की गई थी।
किन कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें इसका सही उत्तर था कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर था अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो दादू पंथ के साथ था। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर था कान में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था ए में से 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 1। नेक्स्ट था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिस्पॉन्स एसोसिएशन स्थापित किया गया था वीरेश लिंगम द्वारा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करने कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रखें। आपको सूची फर्स्ट में त्यौहार दिए गए, सूची सेकंड में उत्सव की तिथि और माह दिया गया है, तो आपको इनको सही सुमेलित करके सही कूट का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। नेक्स्ट है, आहट सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर था केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है। नेक्स्ट था, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर था जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इनमें से लोग जीवन फूंकते हैं तो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदारी लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र हित की सर्वोपरि है, यह कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिशों पर सम्मिलित किया गया था वह था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को की सिफारिश में यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। कथन ए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण आर, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो इसका सही उत्तर था ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान के अलग अलग मुख्यमंत्रियों में से कौन सा लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे? तो इसका सही उत्तर था ए, बी, डी, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्लाह खान। तो इसका सही उत्तर था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। सूची फर्स्ट में संविधान सभा समिति दिए गए थे, उसके सेकंड में उसके अध्यक्ष दिए गए थे। आपको सही मिलान करते हुए सही कूट का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था ए में 4, यानी कि मूल अधिकार है वो सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के जो सभा समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। वहीं आपको बता दें कार्य संचालन के एम मुंशी थे। संघ शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निहरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो इसका सही उत्तर था निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर था ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर था H.L. दत्तू, T.S. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर था अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभियुक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर था 89। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर था गृह विभाग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विशाखा एवं वन्य अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ये विशेषता इसकी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो 8 व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर था 2009 में। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल सेकंड इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर था समाज की महिला एवं कमजोर तबकों यानी कि वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग है? तो इसका सही उत्तर था A, B, D, गोडावन प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना था। पर्यटक स्थल दे रखे थे सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में स्थिति दे रखी थी, इनको आपस में आपको मिलाना था यानी कि सुमेलित करके सही कूट का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था A में 3, B में 4, C में 1 और D में 2। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेचड़, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर था बनास नदी की ये विशेषताएं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 में है डूंगरपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और देश। तो इसका सही उत्तर था बेकाल, यूक्रेन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर था A व D। नेक्स्ट प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात। तो इसका सही उत्तर था, ये डिलीट है, हो सकता है ये प्रश्न। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात हो पाली का है, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात टोंक का है। तो ये आपके ऑप्शन में दे नहीं रखे थे, तो ये ऑप्शन यानी कि ये आपको बोनस अंक मिल सकता है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर था खेरवाड़ा एबेस्टम इसका सही उत्तर था खेरवाड़ा और एबेस्टस। डोडा बेस्टा चोटी स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ियों में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर था A में 4, B में 3, C में 2 और D में 1। गोगेवाल संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर था नागौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गोरियनाया, सोरिया, सूती वस्त्र।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना था। नदी दे रखी थी, उसकी सहायक नदी सेकंड सूची में दे रखी थी, तो इसका सही उत्तर था ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर था बास्काइट, बॉक्साइट, लोहरदगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करना था। तो स्थान दे रखा था, ऊर्जा दे रखी थी, तो आपको सही सुमेलित करके सही कूट का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर था ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरेगा? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर इसका सही उत्तर था। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपकी आने वाले एग्जामों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप कूट से संबंधित प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखें। जिला दे रखा है और प्रमुख उद्योग दे रखा है, तो इसका सही उत्तर था ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर था बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो बजट 2017-18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्तर कीमतों पर 2011 और 12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, तो ये थी 72,297। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 63वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो 139वां स्थान है। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है, तो 14.32%। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? आयोजना विभाग को। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली जो राशि है वह है 4.50 लाख रुपए। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो 40%। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारां, कोटा जिले को। राजस्थान बजट 2020-21 के अनुसार फिटनेस डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? जोधपुर में। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 12 सितंबर 2020 को। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी क्रियाओं का मापक है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गैस एवं जलापूर्ति इसका सही उत्तर था। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो 18 दिसंबर 2019 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? 39.8% और एवं 43.6%। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा आपनी योजना आपनो विकास है। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। 16:9 के चित्र में अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्शन विभेदन रिफ्लेक्शन रिजोल्यूशन 1080 पी का अर्थ है 1920 × 1080 पिक्सेल्स। नेक्स्ट है, कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी किस्म है? मुर्गे की। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? मस्तिष्क को। निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर था म्यूक्रोमाइकोसिस। नेक्स्ट है, MOEMS का जो पूर्ण रूप है वो क्या होगा? माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम।
माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड यानी कि INSAT/GSAT उपग्रह संचारों हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो MF। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1.8 डिग्री। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो समुद्री में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? जोधपुर में। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? A और D। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रवाह विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है RH हीन RH सहित। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है बल से मूल विज्ञानम। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो उदयपुर इसका सही उत्तर था। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? जोधपुर। दुर्गम मलेरिया होता है तो प्लास्मोडियम फेलिफेरम से। प्लास्मोडियम फेल्सीफेरम से। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पुष्प है रोइडा। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहु प्रावर्तन द्वारा। नेक्स्ट है, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1 2 3 4 दिए गए, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? चुनिए। तो आपको कौन सा तर्क मजबूत है वो आपको चुनना था, केवल सेकंड और थर्ड तर्क मजबूत है। नेक्स्ट है, निम्न आरेख में अलग अलग अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार है कि प्रत्येक M+N+P तो इस प्रकार के बराबर है। तो R किस अंकों को प्रदर्शित करता है? तो 4 को प्रदर्शित करता है। माना किसी कूट विशेष में TIGER टाइगर को QDFHS की तरह तथा MERIT को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट में FROZEN को किस तरह लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर था MDYNQE के रूप में लिखा जाएगा। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन होगा। तो इसका सही उत्तर था 24,000। नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी, तो 21 होगी इसकी कुल संख्या। नेक्स्ट है, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर इंटू 1 मीटर के हैं एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवारों पर रंग करवाने का जो कुल व्यय होगा वो होगा 2055 रुपये। एक पाशे को 3 बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 5/54। 1 से 156 तक संख्या के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 में से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा 78। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को दावा है और दूसरे को कारण के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? दोनों A और तथा R सही है तथा R A की सही व्याख्या करता है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल धन है वो 2,460 रुपये है, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 720 होगी। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? तो दादा इसका सही उत्तर होगा। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। तो पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यह रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना होगा? तो 38,250 रुपये इसका सही उत्तर होगा। बास्केटबॉल के कुल खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी है, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? तो ये चित्र इसको प्रदर्शित करता है। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं हैं, 1 और 2 कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय दीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा
कथन में अंतर्निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल सेकंड पूर्वधारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष एक और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड दिए गए। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करके निर्णय दीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। एक 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो? तो 209 तरीकों से। निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर देना था। तो इसका सही उत्तर था केवल फर्स्ट। 3 उम्मीदवारों ए बी सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि ये ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाता ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालना। नेक्स्ट है, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? पूर्व दक्षिण की दिशा की ओर इशारा करेगी। नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, त्रिभुज शिक्षकों को, वर्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है को प्रदर्शित करता है? तो इसमें 11। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो CNR राव को प्रदान किया गया था। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सैन्यता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मैराथन वॉर लीडरशिप एंड कॉम्बैक्ट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? जेफरी स्लोसर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? 105वां संविधान संशोधन। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो माई बुक लो ऐप। पुस्तक संस्कृति दी सनातन दीठ के लेखक कौन है? तो भंवर सिंह सामू और इसके लेखक। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू है 18 दिसंबर 2019 को। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातकों बनो प्रवर्तित किया गया है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। निम्न में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही का आपको चुनाव करना है। तो ए और डी इसका सही उत्तर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? तो अवनी लेखरा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसका सही उत्तर होगा, सही कूट का चयन करना है। तो केवल एक सत्य होगा। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 200 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है ABCD। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला, मंजूषा P कुलकर्णी। नेक्स्ट है, इटली ने किस देश को हराकर यूरो 2020 फाइनल जीता? इंग्लैंड को। 23 मार्च 2021 को हंगर होस्ट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। भारत के प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान में किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो भालोजी में प्रारंभ किया गया था। तियानवेन फर्स्ट है चीन का अंतरिक्ष यान। नाबी MG है गेहूं की एक किस्म। नजीब मिकाती कौन है? तो इसका सही उत्तर था लेबनान के प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चलते हैं अपन RS प्री जो एग्ज़ाम हुई 27 अक्टूबर 2021 को
उसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से रह सकती है। जनरल के लिए 76 से 80 के बीच कट ऑफ रह सकती है। वहीं एससी की बात करें तो एससी के लिए 64 से 68 तक रह सकती है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है वो 66 से लेकर 70 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 76 से 80 रहने की आशा जताई जा रही है। तो इस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है। फिर भी आप जो आरपीएससी द्वारा जो जारी जो आंसर की है उसी को मान्यता दे। जल्दी उसकी जो आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो उसको जो आरपीएससी की ओर से जो जारी होने वाली जो उत्तर कुंजी है उसी को अंतिम माना जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारियों का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।